Assalamu alaikum. A very warm welcome to everybody who has joined this workshop, which is based on graphic design with Canva. तो आज की जो डिस्कशन है, पहले तो मैं अपने बारे में बताती चलूं कि my name is Zanab and I'm a graphic designer and I've been working as a graphic designer for more than 2 years. And I'm a student as well from NUST. So आज की जो डिस्कशन है उसमें हम लोग जो है एक तो आपको मैं बताऊंगी अबाउट अस दिस वेरी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये वर्कशॉप हो रही है and then we will be moving forward and discussing about Canva's interface. उसके बाद Canva free को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, Canva Pro को एक्सप्लोर करेंगे and then we will move towards introduction to graphic design और उसके बाद कुछ डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ पर्सनल टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी मैं एंड देन फाइनली हम एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद एक Q&A सेशन जो है वो होगा एट द एंड। तो आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं आई वुड से कि आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दें या जो है अपना हैंड रेज कर दें, ठीक है। एंड आई वुड प्रेफर कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन अपना क्वेश्चन पूछें। इस तरह जो है एक चीज़ जो एक डिसिप्लिन से चल रही है उस तरह से चलती रहेगी। ठीक हो गया? राइट। सो बुराक एकेडमी बेसिकली जो है वो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हम लोग जो है वो एक बेसिकली टीचिंग प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांस टीचिंग प्लेटफॉर्म है और इसके साथ साथ हम लोग जो है आपको जो है आपकी डिग्री में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं एज वेल एज हम आपको जो है वो स्किल सिखाते हैं ताकि आप अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकें या एक्सपीरियंस उसके बाद हासिल कर सकें या फ्रीलांसिंग कर सकें। और हम लोग जो है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज जो है वो ऑफर करते हैं, फ्री सेमिनार्स, फ्री वेबिनार्स। इसके अलावा हमारा अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी हम लोग जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप जो है वो फ्री में बुक्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा करियर काउंसलिंग, स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स, उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए आपको सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड हम कर रहे हैं, दैट टू विद एन अफोर्डेबल प्राइसिंग प्लान। सो कैनवा के इंटरफेस की बात करते हैं। कैनवा क्या है वो हम देखते हैं और इसका इंटरफेस किस तरह का दिखता है उस चीज को पहले समझ लेते हैं। सो मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, मुझे कोई काइंडली कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। यस हो रही है। यस यस हो रही है आपकी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा,
अच्छा जी, तो कैनवा का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखता है। और स्टार्टिंग में जो है, अगर आपके पास अपना अकाउंट है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट लॉग इन करेंगे, वरना आप canva.com पे जाके पहले साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट। आपको सबसे पहले तो ये होम पेज नजर आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद टेम्पलेट्स, डिफरेंट हर चीज से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, बी इट प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स। तो ऑलरेडी जो बनी हुई चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो आपको अवेलेबल है। देन कम्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स में जो है बेसिकली आपने जो भी चीजें क्रिएट की हैं वो सारी की सारी चीजें प्रोजेक्ट्स में आपको शो होती हैं। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो मेरा स्लो है। ऑलराइट। सो अब यहाँ पे जो है आपको सारे ये डिजाइन वगैरह कुछ नजर आ रहे हैं, और ये फोल्डर्स हैं। आप डिफरेंट फोल्डर्स में भी अपने डिजाइन को कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट पे ऐड न्यू लिखा हुआ है, यहाँ से आप कोई न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। एंड देन योर डिजाइन, योर इमेजेस, योर वीडियोस, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये लिखा हुआ है क्रिएटर। तो दो तरह की चीजें होती हैं कैनवा में जिनसे आप अर्न कर सकते हैं। एक तो होती है एज अ क्रिएटर आप काम कर रहे हैं, दूसरी होती है एज अ कंट्रीब्यूटर। तो ज्यादातर जो लोग अर्निंग करते हैं, ज्यादा अर्निंग जिस चीज से होती है वो होती है क्रिएटर से। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप जितनी भी जो आपको, जिस तरह ये वाली जो टेम्पलेट्स हैं, जो आप अगर खुद डिजाइन करते हैं और आप वो कैनवा को देते हैं, तो उससे फिर आपको जो है वो क्या कहते हैं, आप उसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है। और जो कंट्रीब्यूटर वाला सीन होता है उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर आप जो है ग्राफिक्स या फोटोज वगैरह इस तरह की चीजें कैनवा को कंट्रीब्यूट करते हैं। यू गेट मनी फॉर दैट इज वेल, लेकिन एज कम्पेयर टू क्रिएटर थोड़ा सा जो है वो कम होता है अर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट का ब्रांड से बेसिकली बिजनेसेस के लिए होती है। और ये कैनवा प्रो में इसका ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू हो रहा है, लेकिन ये बेसिकली ये जो क्राउन बना होता है ना, इससे पता चल रहा था कि ये प्रो का ऑप्शन है, मतलब ये प्रो में अवेलेबल होगा आपको। तो इसके अंदर ये लोगोज हो सकते हैं आपकी कंपनी के। ठीक है जी। जो भी आपकी कलर पैलेट है, बेसिकली ये सारी चीजें ब्रांडिंग में यूज होती हैं। और इसके साथ साथ ये सारे फॉन्ट्स हैं आपके पास, आपने जो सा भी फॉन्ट अपनी कंपनी के लिए सोचा हुआ, डिसाइड किया हुआ है ब्रांडिंग में, तो वो सब का सब यहाँ पे आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स योर कंटेंट प्लानर। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप जो है ना अपना कंटेंट ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं। मतलब आपने जिस तरह अगर पोस्ट बनानी है, आप कोई सोशल मीडिया पेज रन कर रहे हैं, तो उस पे फॉर एग्जांपल ये 28 को नजर आ रहा है जी, साइबर मंडे था, तो यू कैन मेक अ पोस्ट अबाउट दिस। और या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आप इसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज अ होल प्लानट जिसके थ्रू आप जो है ना वो एफर्टलेसली प्लान कर सकते हैं कि आपने किस तरह अपने पेज को लेके चलना है। उसके बाद ये डिस्कवर एप्स का जो ऑप्शन है, इसके काफी सारी कूल किस्म की एप्स हैं, और आई वुड सजेस्ट कि आपको टाइम मिले तो इसको खुद एक्सप्लोर करें। आई वोंट रियली गो डीप इनटू दिस, लेकिन दिस इज अ वेरी फन थिंग एंड आई सजेस्ट कि आप जो है वो इसको एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट अप, स्मार्ट मॉकअप्स। अब स्मार्ट मॉकअप्स भी मोस्टली बिजनेसेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो है वो आर्ट का बिजनेस है। ठीक है जी। मैं पेंटिंग सेल करती हूँ, और मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, आई हैव टू डिस्प्ले दैट पेंटिंग ऑफ माइन। ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि मैं जो हूँ ना वो उसको अनप्रोफेशनली एक चीज को दिखाऊं, सो आई वांटेड इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक मॉकअप यूज करूं, और यहाँ पे ठीक है।
तो ये बेसिकली एक मॉकअप है और इस पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना योर डिजाइन है, यहाँ पे आप जो भी आपकी पिक्चर है पेंटिंग की या जो भी है वो आप इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, और ये एक बड़ा एक नीट वे में और जो है ये आप एक चीज को पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी पेंटिंग को या whatever, ठीक है। उसके बाद नीचे है इनवाइट मेंबर्स। तो इनवाइट मेंबर्स लाइक यू कैन क्रिएट अ टीम ऑफ योर ओन अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रैश में आपकी सारी डिलीटेड चीजें होती हैं। सो ये है कैनवा का इंटरफेस। यहाँ पे क्रिएट डिजाइन, आपने जब भी कोई डिजाइन क्रिएट करना है यू कैन ऑलवेज सर्च इट अप फ्रॉम हेयर, ठीक है जी। और सब यहाँ पे चीजें अवेलेबल है। यू कैन हैव योर कस्टम साइज एज वेल, जो बिल्कुल बॉटम पे ये प्लस बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आप कोई फोटो भी एडिट कर सकते हैं और इसके अलावा कोई फाइल इंपोर्ट करनी है आपने तो आप उससे जो है वो कर सकते हैं उसको। टॉप पे देख लें तो यहाँ पे भी वही चीजें सारी अवेलेबल है। काफी जो है वो एक डाइवर्स किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है और यूजर फ्रेंडली काफी, लाइक यू कैन फाइंड एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है। सो ये हो गया कैनवा का इंटरफेस। नाउ बैक टू द स्लाइड्स, जस्ट लेट मी स्विच इट अप जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, किसी का माइक खुला है? काइंडली प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अच्छा जी, कैनवा फ्री की अगर हम बात करें तो ये माइक अभी भी किसी का खुला है। ऑलराइट, अच्छा कैनवा फ्री की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं कि आप आपको लिमिटेड एक्सेस है टू द फोटो वीडियो एलिमेंट्स एंड ऑडियो लाइब्रेरी जो कैनवा की है, ठीक है। कुछ लिमिटेड चीजें होंगी आपके पास लेकिन यू कैन डू अ लॉट फ्रॉम दैट। और अप टू 1700 फॉन्ट्स आपको अवेलेबल है। एनिमेशन इफेक्ट्स अगर आपने ऐड करना है अपने डिजाइन में तो अप टू 6 यू कैन ऐड। इसके अलावा 5 GB स्टोरेज है और फोल्डर्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो आप मैक्सिमम 2 फोल्डर्स बना सकते हैं इन कैनवा फ्री, ठीक है। और कैनवा टीम्स जो है वो मैंने आपको उसका बता दिया था, इनवाइट मेंबर्स वाला जो ऑप्शन था। और द कूलेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली फ्री, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कैनवा प्रो की अगर हम बात करें तो अब प्रो अकाउंट में बेसिकली आपको पे करना पड़ता है एंड व्हाट यू गेट इज कि आपको सारी की सारी जो फोटो एलिमेंट वीडियो और ऑडियो लाइब्रेरी है वो सब, उस पूरी लाइब्रेरी का आपको एक्सेस है। इसके अलावा यू कैन यूज बैकग्राउंड रिमूवर विच इज टूल दैट कम्स इन हैंडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लाइक आपने कुछ डिजाइन वगैरह बनाने हो, लाइक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की सोसाइटी है तो उसके लिए टीम रिवील आपने करनी है तो यू ऑफन यूज बैकग्राउंड रिमूवर फॉर दैट। और इसके बाद जो है वो कैनवा स्केड्यूल का आपके पास ऑप्शन है। कैनवा स्केड्यूल से बेसिकली क्या होता है कि आपने जो भी डिजाइन बनाया है ना एंड यू हैव टू पोस्ट इट फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑन इंस्टाग्राम। तो उसमें ये होगा कि आपने जो डिजाइन बनाया है आपने उसे डाउनलोड किया एंड देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि वेदर यू वांट टू स्केड्यूल इट ऑन योर पेज। तो वहां से आप उसको स्केड्यूल कर दें कि मैंने कल उसे पोस्ट करना है 5 बजे, तो कैनवा जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट कर देगा 5 बजे, आपको करनी नहीं पड़ेगी। सही हो गया। नेक्स्ट अप
PNG images with transparent backgrounds आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा SVG फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला बेसिकली हमें तब रिक्वायर्ड होता है जब हमने लोगो को डाउनलोड करना होता है, वरना हमें जो है ना पोस्ट पे अगर लोगो लगाना हो तो पीछे उसका बैकग्राउंड फिर आ रहा होता है। और रीसाइज डिजाइन, फॉर एग्जांपल मेरा एक डिजाइन था 1080 बाई 1080 पिक्सल का, और मुझे पता चला कि मैंने 1920 बाई 1080 पिक्सल का डिजाइन बनाना था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, तो व्हाट आई वुड डू इज कि मैं उसको रीसाइज कर सकती हूँ इन माय कैनवा प्रो अकाउंट। और ब्रांड किट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रो में अवेलेबल होता है ऑप्शन। मूविंग ऑन, ग्राफिक डिजाइन का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू इट कि ग्राफिक डिजाइन क्या है। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को और इमेजेस को कंबाइन करके कोई एडवर्टाइजमेंट या मैगजीन या बुक कवर या पोस्टर, यू नेम इट, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्किल है इट इज बेसिकली यूज टू क्रिएट विजुअल कंटेंट। ठीक है, और उस कंटेंट से आप एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। सो this was a short introduction about graphic design. Moving on, where is it used? अब इसका यूजेज जो है वो होता है डिफरेंट साइनेजेस में, इसके अलावा ब्रांडिंग में, स्पेशली फॉर बिजनेसेस, एंड देन पैकेजिंग। ठीक है जी, उसके बाद प्रिंटेड आइटम्स जो भी आपके हैं उनको डिजाइन करने के लिए ऑनलाइन आते हैं, बैनर्स हो गया या वेबसाइट्स पे जो एड्स होते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद एल्बम कवर्स आप इस पे इसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। सॉरी। उसके बाद जो है वो फिल्म या टेलीविजन के टाइटल्स या ग्राफिक्स, ये डिजाइन होते हैं यूजिंग ग्राफिक डिजाइन। और क्लोथिंग डिजाइन कर सकते हैं आप, और इसके अलावा ग्रीटिंग कार्ड्स एंड a lot more. These were just a few to name it. अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइन की कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है वो सारी चीजें डिजाइन करते हैं। प्रिंसिपल्स के उनकी तरफ चलते हैं। सो आई हैव लिस्टेड balance. Number 3 is hierarchy. Number 4 is lines and shapes. और उसके बाद number 5 is color. Number 6 is typography. And number 7, the last one is texture. ठीक है? So, space को पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्पेस को, वो इसलिए करते हैं कि हम हमारे जो डिजाइन के अंदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है ना, उनकी तरफ अटेंशन जो है वो ड्रॉ कर सके हम, अपना जो भी हमारा व्यूअर है उसकी अटेंशन। ठीक है, तो स्पेस फॉर एग्जांपल इस पूरी स्लाइड को अगर आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे ये जो पीछे प्लेन बैकग्राउंड है, इसकी जगह मैं यही लीव्स वाला जो ये टेक्सचर सा है, इसको अगर मैं इसके पीछे ले आऊँ तो यू गाइस वोंट बी एबल टू रीड इट। ठीक है, और ये अनप्लेजेंट लगेगा देखने में भी, दिल नहीं करेगा देखने में। सो स्पेस का सिनेरियो जो है वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू यूज इट वेल। कि आपको पता है कि आपने कहाँ देखना है। अगर मैं यहाँ पे भी वही चीज रिपीट कर दूंगी, यू गाइस वोंट बी एबल टू रीड इट, और ना ही ये चीज आपकी टेंशन ग्रैब करेगी। सही हो गया? सो यू शुड बी नोइंग के हाउ आर यू गोइंग टू यूज स्पेस। ठीक है, इसको नॉर्मली वाइट स्पेस से भी रेफर किया जाता है, जिस तरह मैं आपको भी पीछे दिखाती हूँ। ये अब मैंने यहाँ पे डिजाइन प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है और इसके बैक पे मैंने वाइट स्पेस यूज किया। यू गाइस नो के व्हाट
कहाँ पे आपकी अटेंशन जानी चाहिए और यहाँ पे ही जा रही है, इवन दो बैक पे बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन आई हैव यूज्ड स्पेस स्मार्टली, और यहाँ पे जो है हमें वो चीज नजर आ रही है, वाइट स्पेस भी से कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज बैलेंस। अब बैलेंस में बेसिकली क्या चीज आ जाती है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना डिजाइन के, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो भी आपने ग्राफिक्स छोटे छोटे या फोटोज या टेक्स्ट जो भी यूज किया, उन सबको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपके डिजाइन में जो भी एलिमेंट्स है ना, दे शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। जिस तरह लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है, उस तरह डिजाइन में भी बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। और आप थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं विद एवरीथिंग, लाइक योर टेक्स्ट और योर फोटोज और बैकग्राउंड पिक्चर्स, लेकिन उसमें फिर ये है कि आपको जो है एक बैलेंस तरीके से लेके चलना है, ताकि वो चीज ओवरवेलमिंग ना लगे, ठीक है। और वहां पे ऐसे ना लग रहा हो कि देयर इज टू मच गोइंग ऑन इन योर डिजाइन, ठीक है। So that brings us to the next point, that is hierarchy. As the name suggests, कि हायरार्की बेसिकली क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं डिजाइन के, वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं, दिस वेरी स्लाइड, तो इसमें अब हायरार्की ऐसे है कि ऑन द लेफ्ट वी हैव दिस वाटर कलर पैटर्न ओवर हियर, और ऑन द राइट साइड वी हैव टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में भी यू गाइज आर सीइंग हायरार्की। वो कैसे कि आई हैव दिस हेडिंग ओवर हियर, और उसका फॉन्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेक्स्ट बिलो, ऐसे ही। सो अब आपको पता है कि सबसे पहले अब आपकी नजर इसी हेडिंग पे गई है और कहीं पे नहीं गई। सो हायरार्की इज इम्पोर्टेंट, इस चीज से हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है। The next point says कि this points out where viewers should direct their attention, ठीक है। So you this very heading pointed out कि you guys should be looking at this part first, मतलब आपकी नजर सबसे पहले इसी हेडिंग पे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कम लाइंस एंड शेप्स। अब लाइंस और शेप्स को आप किस तरह से यूज करते हैं, उस यूजेज पे आपके डिजाइन पे बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है डिफरेंट किस्म का, ठीक है। अब शेप्स जो राउंडेड हैं या एंगुलर हैं या वर्टिकल हैं, जिस तरह की भी शेप्स हैं, सारी की सारी शेप्स जो हैं ये डिफरेंट एक फील देती हैं आपके डिजाइन को, सही। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं ट्रायंगुलर शेप्स की, तो ट्रायंगल का जो साइन है वो नॉर्मली आप देखते हैं डेंजर वाले साइन बोर्ड पे, ठीक है। तो उससे आपके जहन में एक चीज बैठी होती है कि दिस इज डेंजरस, या शार्प एजेस वाली चीज ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगुलर जो शेप है या एंगुलर जो शेप है, वो बेसिकली आपको एक आपके जहन में इमेज बना रही होती है ऑफ डेंजर, ठीक है। तो शेप्स को हम इस तरह स्ट्रेटेजिकली यूज करके उनसे काफी एक अच्छा काम ले सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर की। अब नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि यार कलर का क्या मतलब, जौन सा मर्जी उठा के लगा दो। सो ऐसे नहीं होता है, देर सो मच मोर टू कलर्स देन व्हाट वी कंसिडर, ठीक है। और कलर्स को हम अगर जो है वो स्मार्टली यूज करें, तो हमारे डिजाइन की आउटलुक जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने जो है एक स्कूल का जो है वो कोई पोस्टर बनाना है, स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है एजुकेशनल, ठीक है। और मैं वहां पे कलर यूज कर लेती हूँ रेड, ठीक है। तो उससे आपके जहन में जो एक चीज आएगी वो ये आएगी कि ये नॉन सीरियस लग रहा है, ठीक है। मतलब रेड कलर, रेड रेड हर जगह, दैट वोंट बी फीजिबल, ठीक है, दैट वोंट बी अप्रोप्रिएट। तो उसकी जगह अगर मैं यूज करूँ जी कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ब्लैक एंड वाइट, तो दैट वुड बी वे बेटर देन यूजिंग रेड, ठीक है। सो आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट कि कलर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट कम्स टाइपोग्राफी. अब टाइपोग्राफी बेसिकली क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर फॉन्ट्स. ठीक है. और जो आपका आपके डिजाइन की फील है या जो आपके डिजाइन का एक जो मेन आइडिया है, अगर उससे आपका फॉन्ट जो है वो रिलेट नहीं कर रहा, तो फिर उससे आपका जो जो आपने एक मैसेज कन्वे करना था ना, वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बड़ा ही एक सीरियस इवेंट हो रहा है और मैं उसमें जो है वो यूज कर लूँ, एक नॉन सीरियस सा फॉन्ट यूज कर लूँ, कर्सिव सा. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग सैंस सेरिफ और सेरिफ, तो उससे जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो उस तरह से नहीं पड़ेगा. ठीक है. पीपल वोंट टेक इट सीरियसली. ठीक हो गया. सो टाइपोग्राफी मैटर्स. ठीक है. और टाइपोग्राफी डज प्ले अ रोल इन कन्वेइंग योर मैसेज, कि आप अपने डिजाइन से क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक. द लास्ट प्रिंसिपल इज टेक्सचर. सो टेक्सचर जो है ना, वो आपके डिजाइन को जो है एक और लेवल पे लेके जा सकता है इफ यूज्ड करेक्टली. ठीक है. अब अगर इसी स्लाइड की अगेन हम बात करें, तो आई हैव यूज दिस. अच्छा, टेक्सचर का मतलब ये है कि कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो मैंने पैटर्न यूज किया स्लाइड पे, आई हैव यूज दिस वाटर कलर फ्लोरल सॉर्ट ऑफ अ डिजाइन, सॉरी सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर. तो इससे एक बड़ी कूल सी एक आउटलुक आ रही है. ठीक है. और मेरे थीम के साथ ये चल रहा है. पोस्टर के अंदर भी यही थीम था एंड देन अगेन स्लाइड्स में भी वही थीम था. तो एक कोहेरेंस आ रही है. तो अगर मैं इसको सही से यूज ना करूं, तो आपका डिजाइन जो है वो फिर उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं. तो टेक्सचर कैन ब्रिंग something unique to your design if used correctly. अच्छा जी, मूविंग ऑन. कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ in order for you to design a bit better. नंबर वन तो ये कि fonts सही से यूज करने. Do not use with the wrong sort of fonts in your design. Appropriate fonts यूज करने और अपने डिजाइन की फील के मुताबिक fonts यूज करने. देन यूज कैची फ्रेजेस. अब अपने डिजाइन में आप कैची फ्रेजेस यूज करें, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो करने उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, या अगर वो फिट नहीं हो रहे हैं आपके आइडिया के साथ, सो यू डोंट रियली हैव टू गो फॉर दीज. लेकिन इफ यू हैव दीज इन योर डिजाइन, सो दिस इज अ प्लस. ठीक है. और अट्रैक्टिव इमेजेस यूज करें ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर व्यूअर. जो बंदा देख रहा है, आप उसकी अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू यूज अट्रैक्टिव इमेजेस. देन यू हैव टू फोकस ऑन द आइडिया, कि जो आपका जो एक मेन जो थीम है या जो आपका आइडिया है, उससे नहीं हटना, उससे बाहर नहीं जाना. जो आपका ब्रांड है या जो थीम है, जो आइडिया है, उस आइडिया के अंदर रहते हुए काम करना. ठीक है. मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट टू मेक योर डिजाइन लुक अ बिट बेटर आप अपने आइडिया से बाहर निकल जाए. ठीक है. स्टिक टू दैट थीम और द आइडिया और द ब्रांड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कीप इट मिनिमल. तो मेरा अपना जो डिजाइन करने का तरीका है थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक है. सो आई थिंक कि ज्यादा जो चीजें चल रही होती हैं डिजाइन के अंदर, दैट मेक्स इट अ बिट ओवरवेलमिंग. तो वो अटेंशन है ना, इंसान की डिवाइड हो जाती है. सो इफ यू कीप इट मिनिमल, इफ यू कीप इट बैलेंस्ड, तो वो चीज जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, जिस जिस चीज से आपकी व्यूअर की अटेंशन जो है वो डिवाइड हो रही है. उसके बाद एक जो मेरी जो टिप है, जो मैं लाइक ऑलमोस्ट हर डिजाइन से पहले यूज करती हूँ, दैट इज कि मैं एक रफ स्केच बना लेती हूँ. ठीक है. मतलब मैं सोच लेती हूँ कि ऐसे होगा, ऐसे चलेगा. लाइक यू गाइज कैन डू इट इन योर ब्रेन और इफ यू प्रेफर, या फिर ये कि आप जो है ना, मतलब दिमाग में करें, या सीधे सीधे ये कि आप किसी ब्लैंक पेज पे जो है एक रफ सा स्केच बना ले, कि यू गाइज विल बी हैविंग योर फॉन्ट हेयर, यू गाइज विल be having your image over here.
अगर आपने कोई पैटर्न ऐड करना है वो कहाँ पे होगा, तो हर चीज को पहले प्लान करें, देन उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि ओवरडू नहीं करना, अगेन वही बात के कीप इट बैलेंस्ड। ऑलराइट, सो अब जो है एक पोस्टर डिजाइन करते हैं। ठीक है जी। और आई वुड सजेस्ट कि जिनके पास कैनवा अकाउंट है वो अगर चाहें तो दे कैन डिजाइन अलोंग विद मी। और ये है कि क्या कहते हैं इसे, पोस्टर जो है वो बाद में भी अगर आप डिजाइन करें और आपको कोई भी इश्यू आए तो यू गाइस आर फ्री टू टेक्स्ट मी। ठीक है, आस्क मी अबाउट इट, सो आई एम ओपन टू दैट एज वेल। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन जो है वो दोबारा से शेयर करती हूँ, कैनवा वाली। ठीक है, सो जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, कोई कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही? यस मैम, हो रही है। ठीक नजर आ यस रहा है मैम, हो सबको? रही है। ब्लर तो नहीं है? नो मैम, ठीक है। ठीक है। ये लिखा हुआ है राइट साइड पे क्रिएट अ डिजाइन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी फिक्स दिस। अच्छा जी, ये जो टॉप राइट पे लिखा हुआ है क्रिएट अ डिजाइन, आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस। और यहाँ पे ये इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर का ऑप्शन है, तो मैं ये चूज कर रही हूँ। अच्छा, अब डिजाइन में क्या बनाऊंगी? मेरा एक बड़ा फेवरेट कोट है कि यू हैव टू बी ऑड टू बी द नंबर वन। तो उससे रिलेटेड डिजाइन बनाते हैं। उस कोट को जो है हम किस तरह से शो कर सकते हैं। सो उस इस कोट को सुन के सबसे पहले तो जहन में जो चीज स्ट्राइक किया, दैट इज नंबर वन।
So I'll go ahead and search it up. अच्छा, बीच में कोई भी ग्लिच आए या कोई भी मसला तो डू लेट मी नो, ठीक है? श्योर मैम। थैंक यू। मैम कैन यू प्लीज रिपीट के हम क्या डिजाइन करें? आपकी आवाज कट गई थी। मरियम, मैं ये कह रही थी कि मैं जो है वो एक मेरा बड़ा फेवरेट कोट है कि यू हैव टू बी और टू बी द नंबर वन। तो मैं उसको जो है एक डिजाइन में बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। जी ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अच्छा मैं अब थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये होम लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल गो बैक टू योर होम पेज, लेफ्ट साइड पे टॉप पे, ठीक है? उसके बाद ये फाइल का ऑप्शन है। यहाँ से आप ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस गिवन है, यू गाइस कैन एक्सप्लोर दिस, ठीक है? फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ये मोस्टली आप दिस कम्स इन हैंडी व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा डाउनलोड का ऑप्शन है और सेव का ऑप्शन है, ठीक है? ये ऑप्शन है रीसाइज का और ये प्रो में होता है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रीसाइज कर सकती हूँ किसी भी साइज में। मैं यहाँ पे हाइट चेंज कर दूँ और रीसाइज कर दूँ, या फिर ये कि मैं कॉपी एंड रीसाइज कर दूँ। उसमें ये कि जो आपका पिछला डिजाइन है वो एज इट इज रहेगा और उसकी एक कॉपी बन जाएगी विद अ डिफरेंट साइज, ठीक है? तो ये मैंने वन चूज किया। मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने डिजाइन के हिसाब से, ठीक है? और इसका थोड़ा सा इसकी हाइट थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। I guess this would be enough. अच्छा, अब मैं चाहती हूँ मेरे जो डिजाइन की जो टोन है ना, वो इतनी सीरियस भी ना हो और इतनी वो अ, जो है प्लेफुल टाइप सी भी ना हो। तो मैं एक बैलेंस उस चीज का रखूंगी। मैं यहाँ पे फॉन्ट यूज कर रही हूँ गैरामॉन्ट लाइट, ठीक है? ये टाइम्स न्यू रोमन से मिलता जुलता फॉन्ट है, ठीक है? Ma'am, can you please repeat how did you change the color? अच्छा, कलर मैंने इस तरह चेंज किया, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है? जरूरी नहीं है कि जितनी भी आपके जितने भी एलिमेंट्स उनका कलर चेंज होगी, कुछ का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो आपको क्लिक करने से पता चल जाएगा। आपके यहाँ पे टॉप पे ये कलर लिखा आ रहा है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये कलर्स आ रहे हैं डिफरेंट। आई कैन मेक इट पर्पल या मैं ब्लू कर रही हूँ इसको, ठीक है? Alright. जी वो मेरे एलिमेंट के लिए मैंने जो चूज किया इसके लिए नहीं आ रहा, so that's why. ठीक है, वो हर किसी का नहीं होता, इसलिए मैं जो है ना वो क्या कहते हैं, आपको चेक करना पड़ता है उसको। अच्छा, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम कर रही हूँ,
आई गेस इतना बहुत होगा। अच्छा, हम्म, अच्छा मैं ऑड अब जो एक वर्ड है ना अंदर उसके कोड के अंदर, वो एक थोड़ा सा कीवर्ड सॉर्ट ऑफ, तो मैं चाहती हूँ मैं से थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, मैं उसके लिए कि डिफरेंट फॉन्ट यूज करें, और मैं इसकी जो है ना फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करें। अब मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट है वो सेट करें। ठीक हो का थोड़ा सा साइज जो है वो मैं रिड्यूस कर रही हूँ ताकि कि यहाँ पे जो है वो फिट हो जाए। कैसे इतना बहुत अच्छा, इन ऑप्शन का भी बता देती हूँ आपको साथ साथ ही। यहाँ से आप अपना जो है वो क्या कहते हैं उसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ऑरेंज हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप बोल्ड करना चाहें तो यू कैन गो फॉर दिस। इटैलिक्स करना है, यहाँ से हो जाएगा। अलाइनमेंट आपने कैसे करनी है, मिड में करना है या साइड पे करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, यहाँ से होगा। बुलेट्स की फॉर्म में करना है तो ये लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लास हो रही है। इरम काइंडली प्लीज टर्न ऑफ योर माइक।
थैंक यू। अच्छा, इसके बाद जो है ये स्पेसिंग का ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लेटर स्पेसिंग है ना, आप इसको जब इंक्रीज करते हैं तो यू गाइस कैन सी कि आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो दूर दूर होते जा रहे हैं। सो ये नॉर्मली तब यूज होता है जब आपके लोगों के अंदर कोई टैग लाइन है जिसको आपने जो है ना वो लोगों के नीचे लिखना है, और वो छोटे फॉन्ट में करके और उसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो एक उसकी आउटलुक अच्छी है। उसके बाद ये इफेक्ट्स है कुछ, आप अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये कर्व वाला है, ये कर्सिव हो गया। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू चेंज कि ये कर्व ऊपर की तरफ हो तो आप ये जो बार सी है इसको बैक साइड पे मूव करते जाएंगे तो यू कैन सी कि अब ये दूसरी तरह से कर्व हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है। उसके बाद ये इनका ऑप्शन है, सीधा हो जाएगा यहाँ से। विद बैकग्राउंड ये वांट तो इस तरह से बैकग्राउंड आ रहा है, इसके पीछे नियॉन करना है तो ये नियॉन सॉर्ट ऑफ आ रहा है। ग्लिच वाला इफेक्ट है, एको है, स्पाइस है, हॉलो, ये सारे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद आप एनिमेट भी कर सकते हैं। अब मैं अगर साइड पे क्लिक करूं तो वो टूल बार गायब हो जाएगी बिकॉज दैट वाज फॉर योर टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इस पूरे के पूरे को भी ना एनिमेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख रही हूँ, यू गाइस कैन सी एनिमेट हो रहा है। ठीक है, मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया, तो ये जो है, और उसके बाद अगर आपने रिमूव करना है, तो नीचे ये ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, रिमूव ऑल एनिमेशंस। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस पे से एनिमेशन रिमूव हो गई। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज जो रहती हो, अच्छा, एडिट इमेज के ऑप्शन में जाके अभी आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स भी आ रहे हैं तो आप इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मॉकअप्स भी है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये पोजीशन का ऑप्शन होता है, आपने टॉप में करना है, मिडिल में करना है, बॉटम साइड पे है, राइट साइड पे है। ठीक है, अगर मैं इस वन को फ्लिप करना चाह रही हूँ तो मैं इसको फ्लिप भी कर सकती हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकती हूँ, वर्टिकल भी कर सकती हूँ। ठीक है, क्रॉप करना है इमेज को, उसका भी ऑप्शन है। इसके अलावा जो है ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी है कि अगर मैं इसको कम करती जाऊं तो यू कैन सी कि मेरा जो वन है वो स्लाइटली फेड होता जा रहा है। ठीक है, और वापस लेके आऊंगी तो वापस इसका कलर आता जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी को ये भी बड़ा कूल सी एक चीज है। उसके बाद यहाँ से लिंक भी है, मतलब अगर आपने इस चीज पे कोई लिंक डालना है, ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डालना है, मैं यहाँ पे डाल दूँ, और अगर मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करूंगी तो अगर मैं इस वन पे क्लिक करूंगी तो यू गाइस विल लैंड ऑन दैट वेरी लिंक ऑफ द वेबसाइट जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। इसके अलावा ये लॉक का ऑप्शन है बिल्कुल टॉप पे शेयर के नीचे। तो अगर मैं इसे लॉक कर दूं तो इवन इफ मैं अगर इसको वो सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये लॉक हो चुका है। और अगर आप बहुत ज्यादा चीजों के साथ काम कर रहे हैं तो आप चीजों को लॉक कर सकते हैं, उससे डिस्टर्बेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। ये मैंने लॉक हटा दिया। ठीक है, और बैक टू आवर डिजाइन। अच्छा, इसके अलावा ये डिजाइन का जो लिखा हुआ है यहाँ से आपको डिफरेंट प्लेट्स जो है वो मिल सकती हैं। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट आप उठा सकते हैं यहाँ से। और हाँ, लेकिन जिनके साथ ये प्रो लिखा हुआ है ना, दीज विल ओनली बी अवेलेबल इन योर प्रो अकाउंट। जैसे मैंने कहा था ना कि फ्री में लिमिटेड होता है, तो ये क्राउन वालों के अलावा जितने भी हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एलिमेंट्स का तो मैंने बता दिया था, ये ग्राफिक्स। और बाकी अगर मैं फोटो ढूंढना चाह रही हूँ तो ये फोटोज आ गई। ठीक है, अच्छा, मैं रिमूव बैकग्राउंड भी यहाँ से दिखा दूंगी, किसी का बैकग्राउंड है तो इसका बैकग्राउंड है तो नहीं, इस पे आएगा ही नहीं, बट
लेट्स जस्ट ट्राई। एडिट इमेज में हम जाएंगे, ये बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और होपफुली इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो वाइट सा जो पार्ट था पर्पल के पीछे, वो यहाँ से रिमूव हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, मेक इट इजियर फॉर यू गाइस टू सी। ये वाला जो पार्ट था वो रिमूव हो गया है। मैं अंडू करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइट सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, ठीक है। और ये प्रो में होगा बैकग्राउंड, फ्री में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट, और अगर आप कुछ अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये कुछ फोटोज अगर अपलोड करनी है वो यहाँ से हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, लोगोज, एप्स, वही सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, बैक टू द डिजाइन। मैं जो है इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करती हूँ, सेट, और ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं अगर एक कोटेशन मार्क ऐड कर दूं तो इन्वर्टेड कॉमा, सही। अच्छा, अब मैं इसके साथ एक कोटेशन मार्क ऐड कर देती हूँ, ठीक है। एंड आई गेस दिस इज इट। और इस सारे को मैं अब अगर ग्रुप करना चाहूँ तो यहाँ पे जाके ऑप्शन है ग्रुप का, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये सब का सब अब ग्रुप हो गया। यू गाइस कैन मूव इट अराउंड, ठीक है। और ये ऐसे सेट हो गया। मैम आप ये फिर से बता सकती हैं? मैं फिर से बता देती हूँ। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल का डिजाइन जो है मैंने मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट आई वुड डू इज कि मैं माउस को जो है वो क्लिक करके इन सारों को सिलेक्ट करूंगी ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 डॉट्स बने हुए टूल बार के ऊपर बिल्कुल आखिर में राइट साइड, इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब ये सारे के सारे ग्रुप हो गया। दिस इज ऑल नाउ अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। मैं इसको मूव कर रही हूँ कहीं पे भी तो ये अब सारे का सारा एक साथ मूव हो रहा है, मुझे बारी बारी एक चीज को नहीं उठाना पड़ रहा, ठीक है। तो मैं इसको मिड में ले आई। अब अगर आपने अनग्रुप करना है, आप राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। जी मैम, और थैंक अगर यू। मैंने डुप्लीकेट करना है, वेलकम, डुप्लीकेट करना है तो ये मैंने अब डुप्लीकेट कर दी है। और इसमें जो है यहाँ से भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, बैक पे लाना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट चीज़ों के साथ जब आप जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो इनकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ठीक है। अब मैं चाह रही मैं इसको एनिमेट करूँ, मैंने एक रील पोस्ट करनी है जी अपने पेज, ठीक है। तो व्हाट आई वुड डू इज मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे साइड पे एनिमेट लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं
कोई भी जो है वो एनिमेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। आई गेस ये वाली अच्छी लग रही है, ये भी सही है। ठीक है जी, तो अब ये मेरा डिजाइन बन चुका है। अब मैंने इसका टाइम रखना है जी 10 सेकेंड्स का। ठीक है, मैं यहाँ से देख भी सकती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें म्यूजिक भी ऐड कर सकती हूँ इफ आई वांट। ठीक है, वैसे तो इंस्टाग्राम पे म्यूजिक का भी है, लेकिन अगर मैं ऑडियो ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिफरेंट ऑडियोज भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी इसमें डाल सकती है। अच्छा, मैं एनिमेशन का टाइम बढ़ाना चाह रही हूँ, कम करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से डिजाइन में से कोई भी चीज सिलेक्ट ना हो, इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद ये क्लॉक सी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं अपना टाइम चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आ रही हूँ कि मैं इसको 3 सेकेंड्स तक चलाऊँ सर, या 10 सेकेंड्स कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, क्योंकि 5 से पहले 10 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 सेकेंड्स हो गया। अब मेरी वीडियो 10 सेकेंड्स के लिए चलेगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एनिमेट में एक और ऑप्शन भी होता है, ये अब इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये डायरेक्शन कर लूँ या ये वाली कर लूँ। नीचे से ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ से करूंगी तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर पे आपका ये होना चाहिए या एग्जिट पे होना चाहिए सिर्फ, या बोथ पे। मैं बोथ पे सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। पहले स्टार्ट में आया मेरे पास एनिमेशन, और अब एंड पे आया मेरे पास एनिमेशन। ठीक है, तो ये एक बड़ा डायनामिक सा लग रहा है। ठीक है, अब मेरा डिजाइन जो है वो तैयार हो चुका है। मैं इसका टाइम वापस 5 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे डाउनलोड करना है। ये शेयर का ऑप्शन बना हुआ है बिल्कुल टॉप राइट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी का भी ईमेल ऐड कर दूँ तो मैं उसके साथ जो है ये डिजाइन शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कह दूं कि एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। ठीक है, इसमें अब दो चीजें हो सकती हैं, और वो ये कि कैन वॉच, कि सिर्फ आपका व्यू कर सकते हैं, डिजाइन चेंजेस नहीं कर सकते। एडिट में ये होगा कि आपका डिजाइन में चेंजेस कोई भी चाहिए, ठीक है, तो वो वहां से चेंजेस कर सकते हैं। कैन कमेंट, कमेंट में ये होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूंगी कि जो है ना टेक्स्ट चेंज करो। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, टेक्स्ट चेंज करने का मैंने कमेंट कह दिया। ठीक है जी, अब जो भी जिसने भी वो कर दिया है आपका काम, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, हो गया, तो आपने बस कमेंट रिजॉल्व कर देना, तो वो कमेंट रिजॉल्व हो गया। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो ये चीज काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद ये लिंक कॉपी किया, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आपने शेयर करना है, पेस्ट किया, और उनको जो है ये लिंक रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है, अच्छा मोर के ऑप्शन में फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव पे अपलोड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे जाऊंगी और यहाँ पे ऑप्शन है गूगल ड्राइव का। अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो मेरी जो गूगल ड्राइव है ना, जो इधर कंप्यूटर पे खुली हुई है, ये उसके अंदर सेव हो जाएगी जाके। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन भी है। इसके अलावा ये और फर्दर ऑप्शंस हैं जो आप खुद आई वुड सजेस्ट कि एक्सप्लोर करें। ठीक है, और यहाँ पे अब डाउनलोड का मैंने आपको ऑप्शन दिखाना था, तो ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया।
अब आपके पास सजेस्टेड आ रहा है, आप एज ए इसको पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें ये होगा कि आपके पास एनिमेशन ही है। और एज ए GIF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा MP4 में ये कह रहे हैं कि ये सजेस्टेड है, तो इसके अंदर से फिर हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये नीचे जो है जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन, अब मेरे पास ये डिज़ाइन जो है ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। तो चाहिए यहाँ पे तो ओपन नहीं होगा, स्क्रीन दूसरी शेयर। बहरहाल ये डिज़ाइन जो है डाउनलोड हो गया है। नाउ आई कैन यूज़ इट फॉर व्हाटएवर पर्पस आई वांटेड टू यूज़ इट फॉर। और ये नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। अगर करीब से कोई चेंज करना है तो यहाँ से हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये नंबर ऑफ पेजेस पता चल रहे हैं, फुल स्क्रीन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैक टू द स्लाइड। मैं ज़रा स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मेरा एक ज़रा सा ग्लिच आ रहा है, तो मैं अभी स्लाइड शेयर करती हूँ, एक सेकेंड बस। अच्छा जी, नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस। जिस किसी भी के भी क्वेश्चंस है, वन बाय वन यू गाइस कैन आस्क मी। ये रम आपका क्वेश्चन है। अस्सलामुअलैकुम जी मैम, ये जो लीव्स वाली आपने बैकग्राउंड में दिया हुआ है, ये किस तरह से आएगा? वालेकुम सलाम, सॉरी मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई।
मैम जो आपने बैकग्राउंड में ये लीव्स वाली सारी बनाई हुई है, ये हम लोग कहाँ से इसको लेंगे? ये पेड है या अनपेड है? अच्छा अच्छा, मैं आपको ये शो कराती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ये जब आप अपने कैनवा के इंटरफेस पे जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन होगा। मैं एक सेकेंड अभी स्क्रीन शेयर दोबारा। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर सर्च करती हूँ एलिमेंट्स में जाके, ये जो साइड पे बार नजर आ रही है ना आपको लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखती हूँ वाटर कलर फ्लावर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये सब फ्लोरल्स इस तरह के आ गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। एक सेकेंड, मेरा इंटरनेट जो है थोड़ा सा स्लो है।
अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे ये सारे मेरे पास, मैंने वाटर कलर फ्लावर सर्च किया, तो मेरे पास ये जो है ये सारे डिफरेंट ग्राफिक्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ये वाला एक सेलेक्ट किया है फ्लावर वाला। मैं इसके अलावा अगर कोई चाहूँ तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये चूंकि मैंने फ्री अकाउंट से खोला हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है रिमूव वाटरमार्क, ठीक है, क्योंकि ये प्रो के लिए क्राउन बना हुआ था इस पे। तो मैं इसको जिस तरह मर्जी से जो है थोड़ा सा बैलेंस कर दूं और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दूं, तो मेरा ये एज इन इट सेल्फ एक मिनिमल सा डिजाइन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मदीहा। All अस्सलाम right. वालेकुम। Thank you so much. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसे फाइवर पे कैसे यूज़ करेंगे? अगर फाइवर पे हमें इस तरह के कार्ड्स बनाने हों या फिर हमें एनिमेशन वीडियोस या फिर इसकी रील्स बनानी हो, तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? और इस पे कॉपीराइट हम इस कैसे कर सकते हैं कि ये कहीं कॉपी ना हो? इसे लॉक कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि जो आपका जो डिज़ाइन है ना, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उन पे कॉपीराइट्स वाला कोई भी सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो आप जो फाइवर पे कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली जब आप उनके साथ जो है आपका जो पैकेज होगा आप उसमें आप उनको जो है वो मेंशन करेंगे ये कैनवा से आप बना रहे हैं, ठीक है। उसमें आप सारा अपना वो पोर्टफोलियो जब ऑलरेडी एक्सप्लेन करते होते हैं ना, जब आप उसकी वो बनाते हैं पैकेजेस डिफरेंट अपना बनाते हैं उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया कॉपीराइट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कंट्रीब्यूट हुई है काफी सारी इसमें, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगला बंदा भी यूज करेगा, लेकिन इट्स वेरी लेस लाइकली कि जो चीज आप बना रहे हैं वही अगला बंदा बनाए, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ पे यूज कर रही हूँ, हो सकता है कि बंदा इसे प्रेजेंटेशन में यूज कर ले, ठीक है। तो इसके अलावा ये कि आप इन्हें कैसे यूज करेंगे रील्स वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली आप टेम्पलेट्स में जाएंगे, वहां से आपका जो भी डिजाइन है आप वहां से, सॉरी, आपको जो भी डिजाइन आपने क्रिएट करना है वहां से वो स्पेसिफिक टेम्पलेट उठाएंगे एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑनलाइन अपना कोई भी बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें मुझे एडिटिंग करनी है अपनी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लोथिंग ब्रांड कर रही हूँ, कोई टी शर्ट्स हैं तो उनको मैं यहाँ पे कैनवा के थ्रू मैं उसको कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ अपने पेज पे, इंस्टा के पेज पे? अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट्स पे करना है तो यहाँ पे आपको जो है टी शर्ट्स का ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स में, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसको और आपने जो भी फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाना है। आई गेस आप यही पूछ रही हैं कि आप टी शर्ट को कैसे डिजाइन करेंगे, ऐसे ही? जी जी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक डिजाइन मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ मेरी टी शर्ट पे प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं जो है ये एज इट इज ये डिजाइन जो है वो डाउनलोड कर लूंगी इसको, ठीक है। या आपने जो भी बनाना है वो बनाएंगे एंड देन यू विल डाउनलोड इट, और फिर जो भी आपका प्रिंटिंग वाला आप उसको जाके ये डिजाइन देंगे, उसे कहेंगे कि जी ये आपने अपनी टी शर्ट पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। हाँ मैम, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी।
अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अब ये मुझे जो है ना ये वाला डिजाइन अपनी टी शर्ट पे प्रिंट करवाना है, तो मैं एज इट इज इस डिजाइन को डाउनलोड कर लूंगी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और मैं अपने जो जो शॉप वाला बंदा है उसके पास जाऊंगी और उससे जो है ये प्रोवाइड कर दूंगी कि ये मेरी जो है टी शर्ट पे मुझे प्रिंट चाहिए। ऑब्वियसली ये काम तो सारा प्रिंटिंग का है, यहाँ पे सिर्फ डिजाइन बनेगा, प्रिंट वाला काम उस बंदे का है जिसने जो है प्रिंटिंग करनी है आपकी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आई गेस किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स जस्ट रैप इट अप। आप लोगों की कोई भी इश्यूज हो, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस एट theburakacademy@gmail.com, और हमारी वेबसाइट जो है वो है theburakacademy.com, ठीक है। मैं ये चैट में भी लिख देती हूँ। और जो है डू कॉन्टैक्ट अस और लेट अस नो, गिव अस योर फीडबैक, ठीक है। आपका फीडबैक जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। और मैं ये एक सेकंड चैट में भी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। ठीक हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। एंड आपने ग्रुप लीव नहीं करना, बिकॉज आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वहाँ पे शेयर होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, यू गाइस कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।